हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं एक फंक्शनल इक्वेशन दिया रहता है आपको और फंक्शन निकालने के लिए बोला जाता है। कुछ कंडीशन ऑब्वियसली आपको दिया रहेगा या फिर नहीं भी दिया रहेगा, तो हम कैसे एक फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में जो है मैं आपको नॉर्मल जो अप्रोच होती है, नॉर्मल जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन होती है उससे जो हम निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और दूसरे पार्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन बताऊंगा। देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन से करना बहुत ही आसान है, बट मैंने ऐसा नोटिस किया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से करने में बहुत कई सारे सवाल में नहीं वो लगा पाते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें समझना जो है ना बहुत जरूरी है। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन किसी क्वेश्चन में नहीं लग रहा है तो आपको ये अप्रोच समझ में आनी चाहिए कि ऐसे जो है हमें अप्रोच करनी है। ठीक है, तो देखो, कोई भी फंक्शनल इक्वेशन रहता है ना, तो उससे एक ना कुछ आइडिया लग रहा होता है कि यार ये फंक्शन हो सकती है ना। थोड़ा मतलब कि थोड़ा फील आ जाता है इस चीज का, है ना। अगर मान लो कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको फील हो रहा होगा कि ये शायद log x की फंक्शन है। log x में ऐसा प्रॉपर्टी फॉलो होता है कि अगर log एक्स वाई रखो तो ये कितना हो जा रहा है, log x प्लस log y। ठीक है, इस तरह से कुछ ये भी अगर देखो तो ये कुछ फील देगा आपको log x की प्रॉपर्टी, है ना। बट क्या होता है ना कि ये यहाँ पे आपको फील आ जा रही है, बट वो फंक्शनल इक्वेशन कुछ इस तरह से देंगे ना कि फील नहीं आएगी। आप समझ रहे हो ना। तो उस तरह से जो है बेसिक अप्रोच जो है आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो मैंने इस सवाल को जो इस तरह के सवाल को करने का जो है वो कुछ स्टेप्स में बांट के रखे हैं, और वही स्टेप्स आपको हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ये गिवन है ना, ये गिवन है और आपसे एफ एक्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहली बात आप देखो क्या करना है कि पहला जो काम आपको करना है कि एफ डैश एक्स लिख लेना है। तो एफ डैश एक्स क्या होता है, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से लिखें तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ये होती है। अब आपको समझना है कि यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करके कुछ ना कुछ अगर यहाँ पे लिखूं और कुछ ना कुछ हो जाए। ठीक है, और इस चीज से भी थोड़ा सा ये आपको फील आ जाएगा एफ डैश वन से कि एफ डैश वन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन में एच। ठीक है, ये होती है एफ डैश वन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन जो होती है उससे अगर आप देखो तो। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं x को x प्लस एच से रिप्लेस कर दूं और y को x से रिप्लेस कर दूं तो कुछ कुछ ऐसा जो है यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे x को जो है अगर मैंने रिप्लेस किया x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो राइट हैंड साइड में इधर जो है वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन में एच। ठीक है, अपॉन में एक्स, सॉरी। तो इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ से, है ना। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे ये कितना आ जा रहा है, एक्स से डिवाइड भी कर दिया तो वन प्लस एच अपॉन एक्स माइनस एफ ऑफ सॉरी, यही आ गया, है ना, यही आ गया। और नीचे में क्या आ गया, एच आ गया। नाउ इसको देख के और इसको देख के आपको कुछ कुछ फील आ रही होगी, है ना। खैर यहाँ पे h है, यहाँ पे h बाई एक्स है और यहाँ पे भी h है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे h बाई एक्स लाया जा सकता है। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करके। बट यहाँ पे f ऑफ वन भी है ना। तो f ऑफ वन को जो है क्या किया जा सकता है कि अगर यहाँ से x और y को अगर आप दोनों को वन से रिप्लेस कर दो तो ये क्या आ गया, f ऑफ वन। ये यहाँ से क्या आ जाएगा, f ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन। ठीक है, ये एक्स और वाई को वन से रिप्लेस कर दिया, ऐसा कर लेना होता है। कभी जीरो से आप कर सकते हो, वन से, इस तरह से, ताकि कुछ वैल्यू आ जाए पर्टिकुलरली। ठीक है, तो एफ ऑफ वन की जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली आ रही है जीरो। ठीक है, एफ ऑफ वन की वैल्यू आ रही है जीरो। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे मैं एफ ऑफ वन लिख सकता हूँ क्योंकि वो तो जीरो ही है ना।
मुझे इस फॉर्म में लिखना था इसलिए मैंने लिख दिया। तो क्या ये पूरा जो चीज है वो अब f'1 लिखा जा सकता है ना? तो हमारा जो f' था वो क्या आ गया, f'1 अपॉन x, ठीक है। और f'1 आपको दिया हुआ है वो कितना है, वो है 1/x। तो इंटीग्रेट मार दिया बोथ साइड है ना, तो इधर कितना आ जाएगा 1/x, इधर आ जाएगा ln mod x प्लस c, ठीक है। अब बात आती है कि c की वैल्यू कैसे निकालें। तो कई बार आपको यहाँ पे फंक्शन की कुछ वैल्यू दे दी रहेगी, उसके लिए आपको c की वैल्यू निकालनी होगी। और या फिर क्या कर सकती हो आप, जो इक्वेशन है उसमें जीरो रख के देख सकते हो, है ना। जीरो पे कुछ वैल्यू अगर आ गई, जैसे कि यहाँ पे हमारा 1 रख के वैल्यू आ गया है ना, f(1) पे 0 है, तो हम x को 1 से अगर रिप्लेस कर दें यहाँ पे f(1) आ जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे c। तो f(1) की वैल्यू 0 हो रही है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, है ना। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, f(x) इक्वल टू मॉड ln x, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। तो अगर फॉलो करने के लिए आप देखो तो पहला स्टेप क्या है, आपको f' लिखना है, ठीक है। f' फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से लिखना है। फिर उस वहां पे जो f(x) प्लस h माइनस f(x) है उसको देख के, और फंक्शन जो फंक्शनल इक्वेशन जो है आपको उसको देख के थोड़ा सा सोचना है कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख गया कि x को x प्लस h से रिप्लेस कर दूं और y को x से रिप्लेस कर दूं, वेरिएबल है तो रिप्लेस किया जा सकता है। तो कुछ कुछ यहाँ से जो है कुछ कुछ सिनेरियो कुछ कुछ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर जब ये चीज आ गया तो यहाँ से ये देख के जो है ये फील आ गया, है कि नहीं, समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से आपको सोचना है, कुछ सवाल आप करोगे तो ये आपको फील आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये सवाल तो जेईई मेंस में पूछ दिया गया था, ठीक है। आई थिंक 4 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये सवाल, ठीक है। सेम टू सेम इसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी करेंगे और नॉर्मल जो ये मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन की जो बात करी है उससे भी करेंगे, ठीक है। तो वही पहला काम हमने क्या किया, पहला काम मैंने ये किया कि f' लिख लिया। तो f' क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h है। अब इसको देख के और इसको देख कुछ कुछ आपको समझना है ना। अगर यहाँ पे देखो f ऑफ x प्लस y है, तो अगर मैं यहाँ से f ऑफ x प्लस h रख दूँ, मतलब y की जगह पे x की जगह पे x ही और y की जगह पे h रख दूँ, x की जगह पे क्या किया x ही है, y की जगह पे h से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके। तो ये चीज आ जाएगी, है ना। x को x से ही, y को h से रिप्लेस किया। अब आप देख सकते हो कि f ऑफ x को इधर मैं भेज दूं तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, ये पूरी चीज आ जाएगी। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से कितना हो जाएगा f ऑफ h प्लस एक्स स्क्वायर h प्लस एक्स एच स्क्वायर अपॉन में h, ठीक है ना। यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h अपॉन में h प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच, है कि नहीं, ये बात क्लियर है ना। अच्छा अब अगर इसको मैंने अलग अलग तोड़ दिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 ओके ओके ओके, हाँ ये तो खैर अलग हमने कर ही लिया। और इसमें जो है ना आप जीरो रख दो, यहाँ पे जीरो रख दो तो ये जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे बस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया ना। मैंने क्या किया कि यहाँ से h कॉमन लेके इस h से काट दिया और h की वैल्यू जीरो, लिमिटिंग वैल्यू इसमें रख दी, है ना। तो ये जो चीज है ये हमें फिर से यहाँ पे दिया हुआ है, ये कितना है, ये 1 है, आप देख सकते हो, है ना। ये जो है 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा f' जो है वो क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोथ साइड अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x, यहाँ पे आ जाएगी x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो कुल मिला के चीज जो है ये आ जाएगी आपकी, है ना। अब मुझे c की वैल्यू निकालनी है, मुझे क्या चाहिए, c की वैल्यू निकालनी है समझ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि पिछले क्वेश्चन में आप देखो तो उसके लिए आपको जो है
नहीं दी हुई थी, फिर भी हमने निकाला 1 रख के निकाला, है ना। यहाँ पे सुविधा ये क्या है कि आप दोनों में x और y को 0 रख के जो है निकाल सकते हो। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दो और y की वैल्यू 0 रख दो, तो f ऑफ 0 यहाँ पे हो जाएगी f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0, और ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या आ गया, 2f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0, यानी कि यहाँ से f ऑफ 0 इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 0। इसको इधर भेज दिया तो f ऑफ 0 आ जा रही है 0। अब यार अगर f ऑफ 0 अगर 0 आ जा रही है ना, तो एक यहाँ से समझ में आना जाना चाहिए कि फंक्शन जो होता है उसको बोलते हैं आइडेंटिकली 0, है ना। अगर f ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ गई तो इसका जो फंक्शन निकल के आएगा वो दो फंक्शन निकल के आएगा। एक बोलते हैं आइडेंटिकली 0, है ना, मतलब कि y इक्वल टू 0, ठीक है। y इक्वल टू 0 मतलब क्या, x एक्सेस, मतलब x एक्सिस जो होती है ना वो एक फंक्शन निकल के आ गया। समझ में आ रहा है बात, y इक्वल टू 0 एक फंक्शन आई और एक फंक्शन यहाँ से निकल के आएगा। तो कभी भी ऐसा 0 रखने पे इक्वल टू 0 आ जाए तो उससे बोलते हैं आइडेंटिकली 0 फंक्शन, है ना। अगर आपको इसी सवाल में ऐसा पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने आएंगे, तो आपको बोलना है 2 फंक्शन आएंगे नंबर ऑफ, एक तो ये फंक्शन आएगा और एक दूसरा ये फंक्शन आएगा, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो उन्हीं के लिए सजेस्टेड है जिन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी कर ली है, ठीक है, 12 में जिन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी कर ली है, ठीक है, और जो एडवांस के लिए अभी प्रिपेयर कर, मतलब एडवांस देने जा रहे हैं, बस वही लोग देखें, ठीक है। अदरवाइज बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगी, और मैं बेसिक से इतना क्लियर करने में इतनी मेरी कैपेसिटी है भी नहीं कि मैं आपको एक चीज उठा के बताऊं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो आपको समझना है कि अगर f ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ गई तो पहला तो एक फंक्शन हो गया आइडेंटिकली 0 फंक्शन, मतलब y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस एक फंक्शन आ जाएगी और एक फंक्शन यहाँ से निकल के आएगी जो कि आ रही है, बस c की वैल्यू मुझे निकालना। उसके लिए क्या करेंगे ना, यहाँ पे f ऑफ 0 इक्वल टू 0 रख देंगे, ये जो कंडीशन हमारी आई। तो यहाँ पे f ऑफ 0 इक्वल टू अगर मैंने 0 रख दिया तो आप देख ही सकते हो कि ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये c आ जाएगी, है ना। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। तो हमारे जो फंक्शन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, फंक्शन आ जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। ये क्लियर है, ये हमारी फंक्शन आ गई, ठीक है। ओके, नाउ इस फंक्शन में अगर आप नोटिस करो क्या है, ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। और एफ डैश 0 इज इक्वल टू के है, एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी गई है, तो आपसे एफ ऑफ एक्स पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो करते हैं वही अप्रोच, क्या कि लिमिट, पहला काम क्या किया कि एफ डैश एक्स लिख लिया, एफ डैश एक्स इज लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं y को h से रिप्लेस कर दूं, अभी तक आपको ये फील आ गई होगी, है ना, और एफ ऑफ एक्स को इधर भेज दूं तो इधर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एच प्लस 2xh माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो इस चीज को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एच प्लस 2xh माइनस 1 अपॉन एच। ओके, थोड़ा सा इसको और अरेंज करके आप लिखो ना, ऐसे लिखो, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब मुझे कुल मिला के जो इसकी वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जो है मतलब कि हिंट दे रहा होगा कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मतलब इस चीज को देख के थोड़ा सा ख्याल आना चाहिए इस बात की, ये बेसिकली एफ डैश 0 जो होती है वो क्या होती है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0, सॉरी एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। तो मेरे पास एफ ऑफ एच है और यहाँ पे 1 दी हुई है, तो मुझे एफ ऑफ 0 देखना है, क्या 1 आ रही क्या, ठीक है। तो ये देखना है, तो इसके लिए क्या किया, x और y दोनों की वैल्यू मैंने 0 रख दिया इसमें। तो दोनों की वैल्यू अगर 0 रखा तो इधर आ गया 0, इधर भी आ गया 0, और इधर भी क्या आ गया 0, और इधर आ गया माइनस 1, ठीक है। तो ये यहाँ से आ रहा है एफ ऑफ 0, यहाँ से आ रहा है 2f ऑफ 0। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो एफ ऑफ 0 जो आ जा रही है वो आ जा रही है 1, ठीक है ना। तो इस 1 के जगह पे एफ ऑफ 0 लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये जो कुल क्वांटिटी मिला के आ रही है वो क्या हो रहा है,
वो हो रहा है आपका एफ डैश जीरो प्लस 2x, है ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ डैश जीरो प्लस 2x। एफ डैश जीरो जो है वो कितना है, वो है k, तो k प्लस 2x आ गया। अब ये k आपको गिवन था, तो इसको कुछ खास निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर जो आएंगे वो शायद k के टर्म में ही आएंगे, ये बात आपको समझना है, ठीक है ना। फिर इंटीग्रेट मारा, तो इंटीग्रेट मारा तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा kx प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो c की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि c आपने खुद से इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है ना। तो c की वैल्यू निकालने के लिए ये जो कंडीशन है ये हम रख देंगे इसमें। तो x की वैल्यू 0 रख दिया, तो ये आ गया एफ ऑफ 0, है ना, और इधर क्या आ गया c। तो एफ ऑफ 0 c की वैल्यू कितना आ गया 1। तो ये जो फंक्शन हमारा जो निकल के आ जाएगा वो ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कि नॉर्मली आपको एक फंक्शन को देख के ऐसा फील नहीं आएगा कि ये जो है इसका मतलब कि क्या हो सकता है, मतलब कि फंक्शन, पहला वाला फंक्शन आपको ऐसे देख के फील आ रहा था, ठीक है। तो ये कुछ ये अप्रोच है, आई बिलीव कि ये बेस्ट अप्रोच है। पार्शियल डिफरेंशिएशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट इससे भी जो है सवाल बनते हैं, और कई सवाल जो पार्शियल डिफरेंशिएशन से नहीं बन पाते हैं बट इससे बनते हैं। अपने को मालूम है बेसिक्स जो होती है ना उससे हर एक सवाल बनते हैं, ट्रिक शायद ही फेल कर जाए, है कि नहीं ना। देख ना, ये नेक्स्ट सवाल है, इसमें कुछ खास कंडीशन वगैरह कुछ नहीं दी गई है, तो हम इसको देखते हैं थोड़ा सा, है ना, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है। तो पहला काम मैंने क्या किया, वही कि लिमिट एफ डैश एक्स ले लिया, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। फिर यहाँ से y को अगर मैंने रिप्लेस कर दिया h से, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच यहाँ से आ जाएगी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ठीक है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाहर निकाल लिया, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से आ जाएगी एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन में एच, ये आ जाएगी, कुल मिला के चीज ये आ जाएगी, ठीक है। तो हाँ, अब ये चीज जो होती है ना, ये शायद कुछ कुछ थोड़ी बहुत फील देती रहती है, किस बात की, कि शायद ये लिखा हुआ है एफ डैश 0 लिखा हुआ है शायद, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना h है, इसको क्या लिखा जा सकता है ना, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में h, ठीक है। तो हमने x और y के जगह पे क्या कर दिया 0, है ना। तो x और y के जगह पे अगर 0 रख दिया तो यहाँ पे आ गया एफ ऑफ 0, और यहाँ पे क्या आ गया एफ ऑफ 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 0 का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से आ गया एफ ऑफ 0 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एफ ऑफ 0 इक्वल टू आ जाएगी 0, और एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितनी आ जाएगी 1, ये दो चीज आ रही है। तो मैंने आपको बोला ही था कि अगर ऐसा आ रहा हो तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब आइडेंटिकली फंक्शन है, मतलब y इक्वल टू 0 डेट इज एक्स एक्सिस जो है एक फंक्शन है, और एफ ऑफ 0 इक्वल टू अगर 1 है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इस चीज को देख सकते हो कि यहाँ पे एफ ऑफ 0 लिखा जा सकता है इस 1 के जगह पे। तो हमारा एफ डैश एक्स जो आ गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इसके नंबर ऑफ फंक्शन कितने आ रहे हैं, तो वो 2 आ रहे हैं, एक तो y इक्वल टू 0 और एक तो ये, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, यहाँ से इसको लिखा जा सकता है एफ डैश 0 इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ डैश 0 के जगह पे ऑब्वियस सी बात है एफ डैश 0 एक कोई कांस्टेंट ही रहेगा, है ना, तो उसको एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, या फिर ऐसे भी रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। खैर कांस्टेंट से एक रिप्लेस कर दिया, ठीक है, क्योंकि कुछ खास कंडीशन यहाँ पे मुझे नहीं दी गई है। तो यहाँ पे दो कंडीशन दिया गया है ना, तो वो जो दो वेरिएबल जो आएंगे, एक तो ये के रखने पे जो वेरिएबल आएगा, और एक तो सी रखने पे जो वेरिएबल आएगा,
दोनों निकाले जा सकते हैं, है ना। तो इसको मैंने के रखा तो एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, के आ गया। फिर बोथ साइड इंटीग्रेट किया तो ये कितना आ जाएगा, एल एन मॉड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस सी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जीरो रख के जो है यहाँ पे नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो वन वाला जो है रख दिया, ठीक है। यहाँ पे एल एन एफ ऑफ जीरो रखा, उसका मॉड इक्वल टू यहाँ पे सी आ जा रही है, और इसकी वैल्यू अगर वन रखा तो सी की वैल्यू क्या आ जा रही है, जीरो आ रही है, तो ये हट गया, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से आप एफ एक्स निकालो तो ई के पावर में के एक्स आ जाएगा, है ना। तो ये फंक्शन हमारी आ जाएगी, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो कभी कंडीशन दे दे और हो सकता है कभी कंडीशन नहीं दे, तो आपको थोड़ा बहुत वैल्यू पुटिंग एंड ऑल से जो है कंडीशन कुछ कुछ चीज़ें निकाल लेनी है। तो उसके लिए क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, जीरो कर सकते हो, वन पुट कर सकते हो, या फिर इतना दौड़ जाता है दिमाग में है कि नहीं, जीरो और वन मैक्सिमम टाइम वही पुट करने होते हैं आपको, ठीक है ना। ना इसी से रिलेटेड मैं एक एडवांस टाइप की प्रॉब्लम लेने जा रहा, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट जो है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इफ एफ एक्स बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये दी हुई है। फिर आपको बोल दिया फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर वाई नॉट इक्वल टू जीरो है। तो आपको दिमाग में रखना है कि आइडेंटिकली जीरो फंक्शन अगर आ रही है तो वो नहीं होगी, ठीक है। ऐसे भी आप नहीं निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे जीरो बाई जीरो नहीं कर सकते। और एफ डैश वन थ्री दिया हुआ है, एफ ऑफ वन इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। अच्छा, ओके ओके, ये किस चीज़ है, तो पहला काम वही हमने किया कि एफ डैश एक्स निकाल लिया। तो ये ऑप्शंस जो होते हैं ना, वो आप पहले आपको फंक्शन निकाल लेना होता है, फिर ये आसानी से सॉल्व हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता इसको सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैंने एफ डैश एक्स लिखा तो ये क्या लिखा जा सकता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। तो आपको मालूम ही है यहाँ पे जो है कुछ रिप्लेस करना होता है कुछ ना कुछ करके, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं रिप्लेस करने का कुछ सोच के, ठीक है, कि क्या करें कि ये कुछ रिप्लेस हो जाए, है ना, ये x प्लस एच रिप्लेस हो जाए। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा हिंट दिमाग में आ रहा है कि अगर इसको इस x को अगर मैं x प्लस एच से रिप्लेस करूं और y को x से रिप्लेस करूं तो शायद कुछ बात बने, है ना। तो x को क्या किया, y को मैंने क्या किया, x से रिप्लेस किया और इसे x प्लस एच से रिप्लेस किया, अपॉन में x आ गया। तो इधर कितना आ जा रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ रही है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच के जगह पे अगर मैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, अगर मैं एक्स प्लस एच के जगह पे इसको रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स इन टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और नीचे में आ जाएगी एच, ओके। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स जो है वो बाहर निकाला जा सकता है और यहाँ से क्या बच गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ, यार ये वन प्लस एक्स अपॉन एच माइनस वन अपॉन एच आ रही है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे वन प्लस एक्स बाय एच बाय एक्स है, तो ये तो मैं कर लूँगा, ठीक है। मतलब ये कुछ आपको हिंट दे रहा होगा कि शायद ये एफ डैश वन लिखा हुआ है ना। एफ डैश वन क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन में एच, ऐसा कुछ होता है। तो ये वन अगर जो है एफ ऑफ वन आ जाए तो शायद कुछ बात बन जाए, ठीक है ना। तो निकालने का मैं ट्राई कर रहा, वन की वैल्यू जो है मैंने निकालने का ट्राई कर रहा। तो यहाँ पे वन अगर मैंने रखा, एक्स और वाई दोनों को वन रखा तो स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या गया, वन आ गया। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू आ रही है, एक वन आ रही है और एक क्या आ रही है, वन की वैल्यू जीरो आ रही है, ये दो वैल्यू आ रहा है। तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो होता है तो वो आइडेंटिकली जीरो होता है ना। तो एफ ऑफ वन के जगह पे वन रखा जा सकता है ना।
तो एफ ऑफ वन के जगह पे मैंने 1 रख दिया, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये एफ डैश 1 लिखी जा सकती है। तो एफ डैश एक्स जो आ गया वो आपका क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश 1। अच्छा, एफ डैश 1 की वैल्यू दी हुई थी, अच्छी बात है, दी हुई थी तो यहाँ पे 3 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखा जाता है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3। ओके, ये चीजें हैं। अच्छा, 3 बाई यहाँ पे ना एक्स था, 3 बाई यहाँ पे एक्स था, है ना। ये पूरी क्वांटिटी जो है बनी है हमारी एफ डैश 1 में। तो आप इस चीज को नोट कर लो, क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है तो मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है ना। तो वो साइड इंटीग्रेट अगर किया तो यहाँ पे आ जाएगा ln f ऑफ x, ठीक है, और इधर हो जाएगा 3 ln x प्लस c की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये आप नहीं रख पाओगे क्योंकि यहाँ पे ln 0 डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो यही रख लेंगे, है ना, यही रख लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे, ये 0 हो जाएगी, यहाँ पे 1 रखेंगे 0, सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो कुल मिला के यही आ जा रहा है ना। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बेसिकली आपकी क्या आ जा रही है, एक्स क्यूब। क्या ये दिख रहा है, इधर 3 रख दिया, है ना, तो ये क्या आ जा रही है, एक्स क्यूब आ रही है। एफ ऑफ एक्स आपकी एक्स क्यूब आ गई। तो जब आप एफ ऑफ एक्स आपकी आ गई है तो आप इसको कर सकते हो सॉल्व आराम से, ठीक है ना। तो पहला बोला गया सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो नॉन डिफरेंशिएबल है क्या। तो सिग्नम के अंदर में अगर एक्स क्यूब गया तो ये क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन ऐसा होगा, 0 से कम है तो नीचे से जाएगा, और 0 पे ये होगी। तो ये जो है क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, ऑब्वियसली यहाँ पे कंटिन्यूस ही नहीं है ना, तो डिफरेंशियबिलिटी की बात ही नहीं उठती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बस 0 पे जो है ये नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी हर जगह ये डिफरेंशिएबल है, देख रहे हो ना आप, बाकी हर जगह ये डिफरेंशिएबल है, बस 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नाउ मेरा फंक्शन आ गया, इसको इरेज कर रहा, दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या था, एक्स क्यूब था हमारा। एफ ऑफ एक्स क्या आया, एक्स क्यूब आया, ठीक है। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मैं बार बार बोलता हूँ कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टेंस टू 0 है तो वो हाफ होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है इस चीज़ को। 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो होती है हाफ होती है, तो मुझे इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ये पूरी क्वांटिटी माइनस हाफ होगी और इसमें 0 रखने पे ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सही है, ये भी 0 है, ये भी सही है। फिर क्या बोला, एग्जैक्टली एक्स हैज 3 सॉल्यूशन। तो आपको मालूम है कि एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे जाता है, एक्स जो होगा वो 0 से 1 में ये एक्स जो होगा एक्स क्यूब से ज्यादा होगा, तो ये ऊपर से जाएगी, उसके बाद इसके नीचे से जाएगी, है ना। और उसी तरह से -1 में ये ऐसे नीचे से जाएगा, ठीक है, -1 तक, उसके बाद से ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से देखो 1 2 और 3 जगह पे ये दोनों ग्राफ कट कर रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये 3 सॉल्यूशन हो जाएगा, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और आप देख सकते हो ये तो है ही करेक्ट, है ना, क्योंकि इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो एफ ऑफ एक्स बोला गया। तो एफ ऑफ एक्स अगर रखेंगे मतलब आपको एक्स को एक्स क्यूब से रिप्लेस करनी है, तो एक्स टू दी पावर 6 आ जाएगी, ठीक है ना। और इसमें अगर क्यूब करोगे यहाँ पे आप, सॉरी आई थिंक कुछ गलती किया है मैंने, चलिए मैं थोड़ा इरेज करके इसको करता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स आपको दी हुई है वो है एक्स क्यूब, और आप इसमें एफ ऑफ एक्स रख रहे हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे आप एक्स क्यूब को रिप्लेस कर रहे हो, तो एक्स टू दी पावर 9 हो जाएगी, ठीक है। और एफ क्यूब एक्स मतलब एक्स क्यूब का क्यूब, तो वो भी क्या आ जाएगा, एक्स टू दी पावर 9 हो जाएगी, और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो 0 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी जो है करेक्ट है, ठीक है ना।
तो आप अगर मैंने जो स्टेप्स बोला है अगर फॉलो करते हो तो ये बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना इसको, ठीक है। चलिए अब मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगा, उसमें ट्रिक्स बताऊंगा और पार्शियल डिफरेंशिएशन से बताऊंगा कि यही सवाल सब जो है कितने आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है ना। बट आपको दिमाग में ये रखना है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से सारे सवाल नहीं बनते हैं, तो इस बेसिक्स को भी जो है अप्लाई करना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलिए